नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जीके टेस्ट करता हूँ महाभारत के बारे में। चलिए बताइए कि महाभारत में कौरव कितने भाई थे, अर्थात धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे। कहेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 थे। ये कौन सा बेवकूफ़ी भरा प्रश्न संतोष यथार्थ पूछ रहे हैं। खैर चलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने पिता की और भाई की बात ना मान के दुश्मन की तरफ से युद्ध किया। चलिए तीसरा प्रश्न, जैसे आजकल खाद्य विभाग है, लोगों को खाना सप्लाई करता है। डिफेंस विभाग है, जो सैनिकों को हथियार सप्लाई करता है। तो उस युद्ध में पांडवों की तरफ से ये सब समझ लीजिए कि फूड कमिश्नर या फूड सेक्रेटरी और डिफेंस का सेक्रेटरी का पद किसने संभाला था। भाई अच्छी बात, पद तो जिम्मेदारी के लिए होता है। खैर ये किसने संभाला था। अच्छा, और किसने इस बात की चिंता नहीं की थी कि 4 लोग क्या कहेंगे, हम पिता की बात ना मानेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, और अपने ज़मीर और अंतरात्मा की आवाज़ पर युद्ध किया था। सोच में तो पड़ गए होंगे आप लोग। एक्चुअली में महाभारत में इतने पात्र योद्धा हैं कि हर योद्धा तक पहुंच पाना मुश्किल काम है। तो मेरा प्रयास है कि कुछ कोशिश की जाए। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि महाभारत के युद्ध में जो मैं पहले प्रश्न का आंसर दे रहा हूँ, धृतराष्ट्र के 100 नहीं 101 पुत्र थे। सुन के चौंक गए ना, बिल्कुल चौंक गए होंगे। 100 पुत्र तो उनके सिर्फ गांधारी से थे। एक पुत्र उनका, एक दासी थी, सुलभा नाम था उसका, उससे भी एक पुत्र था। तो कुल मिलाकर 101 पुत्र हो गए। अब अपनी जानकारी अप टू डेट कर लीजिए, लिव इन समझ लीजिए ये वाला। खैर अच्छा, इसके बाद आते हैं कि बताते हैं आपको कि जब युद्ध स्टार्ट हो रहा था तो क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीचों बीच रथ लेकर पहुँचे और पवन देवता, वायु देवता से कहा, भैया हमारी आवाज़ को चारों तरफ इतनी तेज गूंजवा दो कि हर सैनिक के कान में जाए। और उसको ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी सैनिक को ये लगे कि वो ज़बरदस्ती लड़ रहा है, उसकी अंतरात्मा कह रही है कि दूसरी तरफ से लड़े, तो फिर उसको जो है ना चेंज कर लेना चाहिए। अगर पांडव का कोई ऐसा सैनिक है जो कौरवों की तरफ से निष्ठा रखता है तो वहाँ चला जाए, और कौरवों का कोई ऐसा सैनिक है जो पांडवों की तरफ आना चाहता है तो आ सकता है। बात यहाँ तक ठीक थी। सन्नाटा। अब करीब 2 मिनट बीते होंगे, हलचल हुई कौरवों की तरफ से, हलचल हुई और एक रथ बाहर आता दिखाई पड़ा। दूर से दुर्योधन देख रहा है, अरे ये हमारी तरफ का कौन आदमी जा रहा है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आता चला आ रहा है एक व्यक्ति। अरे पास आया तो देखा ये युयुत्सु था। युयुत्सु था जो धृतराष्ट्र का जो है, जो दासी से पुत्र जना था, ये उसका पुत्र था। उसने चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे और इतिहास क्या कहेगा, मेरे पिता धृतराष्ट्र क्या कहेंगे, क्योंकि ये युयुत्सु था हमेशा ही, जैसे रामायण काल में विभीषण थे, रावण क्या रहते थे, लेकिन इनकी अंतरात्मा भगवान राम वाली थी। इसलिए युयुत्सु सदैव विदुर के साथ रहा था, जिज्ञासु था, उनसे ज्ञान लेता था। तो ये कौरवों की तरफ से ना लड़कर और पांडवों की तरफ से लड़ा। खैर अब युधिष्ठिर ने सोचा क्या किया जाए, दुर्योधन तो इसको देख लेगा तो कच्चा चबा जाएगा पहले ही दिन। खैर युधिष्ठिर ने बहुत दिमाग से काम लिया। कहने लगे युद्ध में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे सैनिकों को खाना ना मिले या हथियार ना मिले तो जो
सीमा पर सैनिक युद्ध लड़ते हैं वो कभी लड़ नहीं पाएंगे। ये भी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। युधिष्ठिर ने कहा हटा दो भैया, वहाँ से हटाया। तो जैसे आज सेक्रेटरी फूड होते हैं या सेक्रेटरी जो डिफेंस के होते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी युद्ध को जीतने में। इनको वही काम दे दिया गया कि तुम पांडवों की तरफ जितनी सेनाओं में प्रॉपर मात्रा में सबको खाना पानी की व्यवस्था करना और क्या कहते हैं कि हथियार की व्यवस्था करना। ये समझ लें कि नोडल अधिकारी या बना दिए गए, पूरा जिम्मेदारी बड़ा पद था लेकिन इनको दिया और इतने बखूबी निर्वाह किया। और यही नहीं, जब धृतराष्ट्र और गांधारी की डेथ हुई तो उनको मुखाग्नि भी दी। मतलब दाह संस्कार समत रीति रिवाज जो थे वो इसी युयुत्सु ने ही निपटाया। और जितने भी लेडीज़ कौरवों की तरफ विधवा हो गई थी और जितनी भी लेडीज़ थी उनकी इसने काउंसलिंग की। सोचिए कितना बड़ा काम किया होगा युयुत्सु ने। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, हमें जानना चाहिए, हर आदमी को जानना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है मुझे, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जानता रहूँ जानूँ, सीखूँ और आप लोगों को भी बताता रहूँ। दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ संतोष यथार्थ को इजाज़त दीजिए। खैर मुझे कमेंट्स मिले हैं वंदना जी, शिवांगी जी, शशि शुक्ला जी, राजरानी जी, रश्मि मिश्रा जी, विकास जी, आशीर्वाद जी, योगेंद्र पाल जी और क्या कहते हैं कि सुखलाल जी, आप सभी लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा भारत महान।